लखनऊ के दरबार में दिल्ली का शासन देखा हमने। केएल राहुल को अपनी पुरानी टीम के सामने अर्धशतक जमाते देखा हमने। दिल्ली ने एक और दुरुस्त जीत को अर्जित कर लिया है और लखनऊ का जो बदला था ना वो अधूरा अब रह गया है। अगर दिल्ली जो वाइजैक में जीती थी वो 1 विकेट से अगर जीती थी तो यहाँ पे 8 विकेट से हराया है और बताया है कि गुजरात के साथ हम भी वो रेस में है कि कौन पहुंचेगा एक्चुअली पहले प्लेऑफ्स में। तो कल के मुकाबले की ज़रा बात करेंगे, लेकिन आज है एक और क्लैश, क्योंकि एक तरफ अगर है हैदराबाद तो दूसरी तरफ है मुंबई इंडियंस। मुंबई जीत के रथ पे सवार है, लगातार 3 जीते हैं और हैदराबाद को अगर कहीं कुछ करिश्मा करना है, कहीं अगर उम्मीद बनाए रखनी है तो ये वाला जो मुकाबला है ना आज का, उसको हर हाल में उन्हें जीतना पड़ेगा। तो करते हैं बात कल के मुकाबले की और करेंगे बात आज के भी मुकाबले की। तो हेलो एंड वेलकम टू द ऋषभ क्रिकेट सेंटर और बात कर लेते हैं कल की क्लैश की, जो कि बदला तो पूरा नहीं हो सका एक्चुअली लखनऊ का, लेकिन दिल्ली ने संदेश दे दिया है कि गुजरात के साथ ना हम भी वो सबसे पहले पहुंचेंगे एक्चुअली प्ले ऑफ्स में। मतलब गुजरात और डीसी ये बराबर चल रहे हैं। वो नेट रन रेट के चलते आप कहोगे दिल्ली वो दूसरे स्थान पे है, नहीं तो भैया टीमें दोनों टॉप क्वालिटी का क्रिकेट खेल रही हैं इस समय। तो कल के मुकाबले की ज़रा बात करते हैं। अब लखनऊ कहाँ पीछे रहा यार, क्योंकि लखनऊ का एक फार्मूला है कि अदब से हराते हैं, कुछ गजब ही कर दिखाते हैं, लेकिन कल वो अदब अंदाज देखने को मिला ही नहीं यार। क्योंकि अब पहले बैटिंग आ गई एक्चुअली लखनऊ की। अब लखनऊ सुपर जायंट्स की पहले बैटिंग थी, तो ये मुकाबला हम कह रहे थे क्यों इतना रोचक और रोमांचक है, क्योंकि जब पहली बार भिड़ंत हुई थी ना इस सीज़न तो 1 विकेट से वो जीता था दिल्ली वाइजैक में। वहाँ आशुतोष शर्मा ने 4 चांद लगा दिए थे और दूसरा इस वजह से भी कि बदला लेना था लखनऊ को, और इस वजह से भी ये इतना कमाल का क्लैश होने वाला था, क्योंकि संजीव और राहुल की जो कि उतनी नहीं बन रही थी, तो उसके ऊपर ये थोड़ा सा सोशल मीडिया पे भी वो थोड़ा इंटरेस्ट था कि रोचक तो ज़रूर होगा ये मुकाबला, बल्कि रोमांचक भी एक्चुअली में हो सकता है ये मुकाबला। और रोमांच देखने को मिला क्योंकि पहले बैटिंग लखनऊ की आई तो लखनऊ को शुरुआत अच्छी मिली। अब जब आपको शुरुआत अच्छी मिली, क्योंकि 80 रन बना लिए थे जब आपने 10 ओवर में। अब लखनऊ की वो डिफ़िकल्ट वाली पिच नहीं थी कि वो पहले से तो एक्चुअली बैटर थी, क्योंकि पहले क्या होता था यार, वो बॉल टर्न होती थी, बॉल इतना रुक के आता था, बल्लेबाज कहते थे खेलना ही नहीं है हमें इस पिच में, हमें जाना ही नहीं है लखनऊ। लेकिन थोड़ा सा जब मतलब अब बैटर बनाया गया है पिच को तो ठीक है यार, क्योंकि आजकल क्या है ना दोस्तों, T20 आए क्रिकेट जो कि इतना चेंज हो चुका है, ये आदत नहीं है कि 159 160 देखने की, और वैसा हमें देखने को एक्चुअली मिल भी रहा है। अब बैटिंग में हमने क्या देखा, कोलैप्स हुआ लखनऊ का, क्योंकि 10 ओवर में तो 80 बना लिए थे, जिसमें एडन मार्करम और मिच मार्श ने जो शुरुआत दी थी, ताबड़तोड़ शुरुआत दी थी। अब दिल्ली का था कि यार रोक लो तो रोक लो 170 180 तक, लेकिन दिल्ली ने क्या किया, 159 पे ही वो समेट दिया लखनऊ की ना केवल उम्मीदों को बल्कि उनकी पूरी टीम को भी। अब 159 तक हमने क्या देखा, कोलैप्स होता चला गया। एडन मार्करम जिन्होंने अर्धशतक लगाया वो सेट होके आउट हुए, मिचेल मार्श जो कमाल की लय में दिख रहे थे वो सेट होके वो आउट हुए, वो यॉर्कर की वो गेंद पे मुकेश कुमार की। उसके बाद हमने क्या देखा, निकोलस पूरन का बैट नहीं चला, लेकिन इससे पहले तो रन बनाए थे ना ऋषभ पंत जो कि काफ़ी नीचे आए। उससे पहले आयुष बदौनी को भेजा गया, जिन्होंने इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे एक अच्छा इम्पैक्ट वो मतलब बिखेरा, जिसके चलते 159 तक पहुंचा लखनऊ। अगर आयुष बदौनी वो 32 रन ना बनाते तो क्या लखनऊ 159 तक भी पहुंच पाता, क्या लखनऊ 150 के पार जा पाता? बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ऋषभ पंत वो 2 गेंदों के मेहमान थे, आए पहली गेंद खेली वो लगा नहीं, दूसरी पे वो थोड़ा अपना ही अतरंगी अंदाज वो मारने गए, उस पर आउट हुए, और कुल मिलाकर 159 बना पाई लखनऊ के सुपर जायंट्स।
अब कोलैप्स हो गया भाई सडनली, और इसके ऊपर अब थोड़ा ध्यान भी देने की ज़रूरत है, क्योंकि अब टूर्नामेंट पता है उस फेज़ में है जहाँ पे आप नहीं चाहते कि आप कोई भी मुकाबला हारो, क्योंकि एक ऐसा जोन है ना इस टूर्नामेंट का कि जितने मैचेस आप जीतते चले जाओगे, जिस लय में आप जीतते चले जाओगे, उस लय को बरकरार रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक हारना वो कई बार ना कारगर साबित हो जाती है। वो कई बार आपके दिल और दिमाग में ना वो शक और शुबा पैदा करती है कि यार हम बेहतर टीम है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं आ पा रहा। लखनऊ बेहतर टीम है, ज़रूर आप कहोगे ऋषभ पंत का बैट नहीं चल रहा, लेकिन अगर टीम एकजुट होके खेले तो बेहतर टीम आपको दिखेगी। लखनऊ की सुपर जायंट्स, गुजरात टाइटंस का देख लो, उनका भी ऐसा ही है कि मतलब 3-4 ऊपर के कमाल के, उसके बाद आपको लगता है हल्की है बैटिंग, लेकिन देखो भाई टॉप पे हैं इस समय, टॉप ऑफ द टेबल हैं। और अगर लखनऊ की बात करें तो इनका भी यही है कि वो 3-4 के ऊपर ज़्यादा निर्भर लगती है बैटिंग, उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो बैटिंग में गहराई है, मतलब ठीक है, लेकिन इनका हाल देख लो यार, मतलब 9 में से 5 मुकाबले ज़रूर जीते हैं ये पॉइंट्स टेबल में, लेकिन 4 में हारे भी हैं। तो देखना होगा अब लखनऊ किस तरीके की सोच के साथ अब अगला मुकाबला वो आने वाली है। 159 जब बनाए ना लखनऊ ने, तो हमने क्या देखा, 160 का जो लक्ष्य था वो दिल्ली ने बड़े आराम से चेस कर दिया, और जिसमें हमने क्या देखा, अभिषेक पोराल, अब दिल्ली के लिए भी मैं यहाँ पे बात करूँगा, अभिषेक पोराल और करुण नायर वो बैटिंग करने आए, ओपनिंग करने आए, और उन्होंने वो अच्छा प्लेटफॉर्म देने की कोशिश तो करी लेकिन वो मिला नहीं। करुण नायर आउट होते हैं पहले, उसके बाद हमने देखा वो केएल राहुल और अभिषेक पोराल के बीच वो पार्टनरशिप, मतलब अभिषेक पोराल का क्या है, पावर प्ले में इस सीज़न क्या है कि कमाल की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं, लेकिन जब भी पावर प्ले के बाद आते हैं तो वो स्ट्राइक रेट में गिरावट आती है। जब पावर प्ले के बाद खेलते हैं तो स्ट्राइक रेट वो नीचे की तरफ जाता है, जो कि अच्छी आसार नहीं है, क्योंकि जब आप पावर प्ले में 150 से ऊपर के स्ट्राइक रेट से रन्स बना रहे हो तो यार उसको मेंटेन आपको रखना पड़ेगा T20I फॉर्मेट में। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो ऐसा ही वो थोड़ा हाल होता है, क्योंकि स्ट्रगल किया पावर प्ले के बाद, ज़रूर अर्धशतक लगाया और बताया कि टैलेंट भरपूर है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन कमी है तो केवल मानसिकता की, क्योंकि मानसिकता बदली ज़रूर है। अभिषेक पोराल ने पावर प्ले में अटैक कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ आसान नहीं है कि पावर प्ले में आप अटैक करके उसी मोमेंटम को, उसी स्ट्राइक रेट से आप वो पूरे 20 ओवर खेलो, बिल्कुल आसान नहीं है, लेकिन करना तो पड़ेगा ना अभिषेक पोराल को। अब पोराल का अर्धशतक हमने देखा तो राहुल की क्लासिक इनिंग भी हमने देख ली, मतलब एक और क्लास पारी, एक और टॉप क्वालिटी वाली पारी केएल राहुल के बैट से। अब उस टीम के खिलाफ आई जिस टीम ने ड्रॉप कर दिया था, जिस टीम के मालिक ने वो सवाल निशान उठाए थे, यार राहुल व्हाट्स हैपनिंग यार, आप कर क्या रहे हो, उस टीम के खिलाफ बताया कि हुनर है, हुंकार है, केएल राहुल अभी भी दमदार है। और सच में क्या पारी खेली यार, मतलब आप देखोगे उसके बीच अक्षर पटेल ने वो तेज़ी से रन बटोरे, केएल राहुल थोड़ा कभी एंकर का रोल अदा कर रहे थे, बीच में अटैक कर रहे थे। जब अभिषेक पोराल के साथ खेल रहे थे ना राहुल, तो वो एंकर का रोल अदा कर रहे थे, तो थोड़ा सा हमने देखा राहुल का एक और नया अवतार, मतलब अपनी पुरानी टीम के खिलाफ लगा दिया अर्धशतक। वेल डन केएल राहुल, वेल प्लेड केएल राहुल। और ये तो बस शुरुआत है, ये तो केवल झांकी है। केएल राहुल की आने वाली पिक्चर तो पूरी अभी बाकी है, वो पिक्चर अभी आपको देखने को मिलेगी बहुत जल्द, ये उम्मीद मैं करता हूँ। तो दिल्ली ने 8 विकेटों से हराया लखनऊ के सुपर जायंट्स को, और हम रिवेंज बैटल की इसमें बात कर रहे थे कि रिवेंज का टाइम है लखनऊ के लिए। लीजिए बदला दिल्ली से और जीतिए मुकाबला अपने घर पे। लेकिन घर पे लखनऊ हो गया ढेर, दिल्ली बन गया शेर, और मुकाबला आन से शान से, मतलब क्या कमाल तरीके से जीता है दिल्ली कैपिटल्स ने। तो यहाँ तो दिल्ली और लखनऊ के मुकाबले की बात करी मैंने, अब बात कर लेते हैं ज़रा आज की क्लैश की। हाँ भाई, कमाल का क्लैश होने वाला है, क्योंकि सनराइज़र्स हैदराबाद के लिए बड़ा अहम है अब ये
जो आने वाले मैचेस हैं और ये वाला मुकाबला भी। अपने घर पे मुकाबला है, सामने मुंबई इंडियंस है और मुंबई के लिए भी एक्चुअली ये थोड़ा सा वो रहेगी बात कि ये कैसे वो अपने उस जीत के रथ पे सवार कब तक रहते हैं, क्योंकि 3 मुकाबले लगातार जीते हैं। एक अच्छा कॉन्फिडेंस, एक अच्छी मुंबई इंडियंस हमें दिखी है, लेकिन क्या उसी फॉर्म को मेंटेन कर पाएंगे? क्या हैदराबाद को एक बार फिर से वो पटखनी दे पाएंगे? जब पिछली बार इस मैदान पे भिड़े थे ना ये दोनों, तो 277 का स्कोर लगाया था हैदराबाद ने, जहाँ पे हमने देखा था वो जीत और हार का फासला मात्र 31 रन का रह गया था। तो एक कमाल का क्लैश देखा था। अब सवाल ये रहेगा, क्या हैदराबाद की बैटिंग चलेगी? क्या हैदराबाद को अपने घर पे वो सपाट विकेट मिलेगी? क्योंकि हमने क्या देखा है कि हैदराबाद में भी वो 1-2 मैचेस में हमने देखा वो सपाट विकेट नहीं मिली हैदराबाद को। यार क्यों नहीं मिली? आपकी ताकत आपकी बैटिंग है, और जब आप घर पे ही अगर ऐसी उलट पुलट विकेट बना दोगे तो बाहर तो बनाएंगे भाई आपके लिए ऐसी विकेट। तो घर पे आपको सपाट विकेट तैयार करनी है, जिससे आप ना वो बड़ा स्कोर लगा के वो मुकाबला तो यार कम से कम जीतो। पिछले सीज़न ऐसा किया था, सपाट विकेट मिली थी, अच्छे खासे रन्स बोर्ड के ऊपर लगाए थे, मुकाबला घर पे जीत रहे थे, बाहर जाकर भी अपना शासन बरकरार रख रहे थे। लेकिन इस सीज़न क्या हुआ है, घर पे भी उस तरीके से बैटिंग नहीं चली है हैदराबाद की, और बाहर तो चलने ही नहीं दिया एक्चुअली टीमों ने। क्योंकि पता है यार, अगर ये बैटिंग में 250-260 लगाएंगे तो चेज़ेबल नहीं होगा, क्योंकि ताकत इनकी बैटिंग ही है। गेंदबाजी में आप कहोगे पैट कमिंस, मोहम्मद शमी, बाकी सब ज़रूर हैं, लेकिन फिर भी ताकत तो इनकी बैटिंग ही है ना। तो बैटिंग को अगर आपने शांत कर दिया तो मुकाबला ये हार ही जाते हैं, और ऐसा इस सीज़न हमें देखने को भी मिला है। तो हैदराबाद की राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में ये मुकाबला होने वाला है। अब बहुत कमाल का होने वाला है मुकाबला, क्योंकि मुंबई की अगर मैं बात करूं तो रोहित शर्मा का फॉर्म वापस आ गया है। मतलब रोहितमैन शर्मा ने लगाया था अर्धशतक वानखेड़े स्टेडियम में, और सूर्य कुमार यादव की तपिश भी हमने देखी थी। अब बॉक्स धीरे धीरे करके वो टिक होने शुरू हुए हैं एक्चुअली एमआई के लिए। तो रोहित का फॉर्म आ गया, रायन रिकल्टन को भी स्टार्ट तो मिल रहा है, लेकिन एक ही अर्धशतक आया है, ये भी सच बात है इस सीज़न। तो उनके ऊपर भी वो रहेगा थोड़ा दबाव, प्रेशर। तो रायन रिकल्टन देखना होगा इस मुकाबले में क्या बनाएंगे रन। तो मुंबई और हैदराबाद का ये क्लैश सच में कमाल का होने वाला है। अब गेंदबाजी मुंबई की हैदराबाद से बेटर है, बल्लेबाजी जब आप देखते हो तो धुरंधर भैया वो बराबर हैं, इधर भी धुरंधर हैं तो धुरंधर इधर भी हैं। तो बिग बैटल ऑफ द डे का कर लेते हैं रुक, क्योंकि आज की जो बैटल है वो होने वाली है कमाल की। क्या हैदराबाद लेगा बदला? लेकिन उससे पहले रुक कर लेते हैं बिग बैटल ऑफ द डे का। ये है बैटल ऑफ द डे। बिग बैटल ऑफ द डे में आप सभी का स्वागत है, एक बार फिर से हाथ जोड़ के स्वागत है। और बिग बैटल ऑफ द डे ये वाली होने वाली है। कमिंस ने वो जो पिछला मुकाबला था वहाँ पे शिकार बनाया था वो लोग फुल टॉस पे, लेकिन रोहित ने अर्धशतक पिछले मुकाबले में लगाया है। तो ये वाली बैटल एक बार फिर से आप रख सकते हो नजर, इट्स रोहित शर्मा वर्सेस पैट कमिंस। और दूसरी बैटल भी यही है, रोहित शर्मा वर्सेस मोहम्मद शमी। मतलब एक तरफ अगर मोहम्मद शमी है तो दूसरी तरफ रोहित शर्मा है। तो ये दो जो बैटल है ना, अब इसमें पलड़ा किसका भारी है उसकी तरफ चलते हैं। मैं मानता हूँ रोहित का भारी है, क्योंकि रन बना दिए हैं, और जब किसी बड़े खिलाड़ी के बैट से वो रन्स आ जाते हैं ना, जब एक बार वो रन बना देते हैं ना तो अक्सर छोड़ते हैं नहीं। तो उम्मीद तो मैं भी यही कर रहा हूँ रोहित शर्मा से, कि जब वानखेड़े में पिटाई जिस तरीके से करी थी ना चेन्नई की, अब हैदराबाद की भी कुछ उसी तरह से करनी है पिटाई। तो हैदराबाद की क्या शामत आई? क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ, क्या शामत आई? अब रोहित शर्मा क्या बनाएंगे रन? मैं चाहूँगा रोहित के साथ, और उम्मीद करूँगा रोहित रन बनाएंगे। अब ये तो बिग बैटल होने वाली है, लेकिन दूसरी बिग बैटल ऑफ द डे का भी रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये वाली जो बैटल है इस पर भी आप नज़र रख सकते हो। अब हैदराबाद के जो दोनों ओपनर्स हैं यार, उनको अगर आपने शांत कर दिया तो आपने जीत का बिगुल वो अक्सर मतलब बिल्कुल बजा ही दिया। तो इट्स
ट्रेविस हेड वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ये होने वाली है एक और कमाल की बैटल, मतलब शानदार बैटल होने वाली है। इट्स ट्रेविस हेड वर्सेस जसप्रीत बुमराह। तो इस बैटल में किसका पलड़ा भारी है? एक्चुअली बुमराह का भारी है, क्योंकि विकेट्स पिछले मुकाबले में चटकाए हैं और मैच दर मैच एक्चुअली बेहतरीन ही होते वो गए हैं बुमराह। तो बुमराह का पलड़ा इस बैटल में भारी है। अब अभिषेक शर्मा वर्सेस जसप्रीत बुमराह, ये वाली बैटल भी होने वाली है कमाल की। अब इसमें किसका पलड़ा भारी है? इसमें अभिषेक के साथ एक्चुअली मैं जाऊंगा, क्योंकि वानखेड़े स्टेडियम में जब वो रन बनाए थे तो ज़रूर उस इम्पैक्ट के साथ नहीं आए थे, लेकिन जो पिछले मुकाबला था ना इस मैदान पे, वहाँ शतक जड़ा था अभिषेक ने। वहाँ वो अपनी प्रतिभा का एक बार फिर से वो ऐलान किया था अभिषेक ने। तो इस बैटल में बुमराह का नहीं, अभिषेक का पलड़ा है भारी, ऐसा मुझे लगता है। तो बड़ा कमाल का क्लैश होने वाला है, बड़ी कमाल की बैटल होने वाली है। तो बाजी कौन मारने वाला है, हैदराबाद या फिर मुंबई? प्रेडिक्शन टाइम का वक्त हो चुका है। तो प्रेडिक्शन टाइम में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं प्रेडिक्ट कर देता हूं कि मुंबई जीतेगी या फिर जीतेगी हैदराबाद। अब अगर बैटिंग चली ना हैदराबाद की, तो मुंबई को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इनफॉर्म मुंबई है। लेकिन अगर हैदराबाद की बैटिंग चल जाती है तो मुंबई को मेहनत करके वो जीत तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन हैदराबाद अपने घर पे खेल रहा है, तो आप कहोगे और लगेगा भी आपको, यार घर पे है, मेज़बान है, तो हैदराबाद का ही पलड़ा एक्चुअली भारी रहेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मुंबई का पलड़ा है भारी, क्योंकि मुंबई है इनफॉर्म टीम। मुंबई मतलब लगातार वो जीत की हैट्रिक लगा के पहुंची है हैदराबाद। तो मैं जाऊंगा मुंबई के साथ। तो मुंबई और हैदराबाद के इस कॉन्टेस्ट में बड़ा कमाल का मज़ा आने वाला है। तो बस आज के लिए और अभी के लिए इतना ही है, और अब आपसे मेरी अगली मुलाकात होने वाली है कल। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और फटाफट से यार वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को आप कर दीजिए सब्सक्राइब। नोटिफिकेशन की घंटी है उसको दबाना मत भूलिएगा। शेयर भी कर दीजिए हमारे इस चैनल को अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के पास। तो बस आज के लिए अभी के लिए इतना ही है, और अगली मुलाकात होती है कल। और कल जब मैं आऊँगा तो उम्मीद करूँगा मुंबई जीत कर चौका लगाएगी। आई होप आपने हमारी वीडियो को एंजॉय किया होगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।